बिहार में जमीन सर्वे के लिए सरकार के अधिकारी ने पूरी तैयारी कंप्लीट कर ली है। अब ये सर्वे जैसे ही स्टार्ट होगा तो सबसे महत्वपूर्ण 3 बातें हमारे दिमाग में आता है, और वो बातें ये है कि जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो पूरे के पूरे परिवार बिहार से बाहर रहते हैं लेकिन उनका ज़मीन बिहार में है, उनका क्या होगा? इसके अलावे आपको सरकार ने क्या अधिकार दिए हैं, यानी ज़मीन मालिक को सरकार ने क्या अधिकार दिए हैं, आप क्या कर सकते हैं, कैसे लड़ सकते हैं आप, क्या अधिकार हैं आपके पास? और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकारी जो आपके पास आएंगे, सरकार ने उनको क्या अधिकार दिया है, क्योंकि आप बिना अधिकार जाने, बिना रूल समझे अगर उलझते हैं तो मुसीबत में फंस जाएंगे। तो ये जानना जरूरी है कि आपको क्या अधिकार दिया है सरकार ने, और अधिकारी जो आपके द्वार आएंगे आपके ज़मीन सर्वे करने, सरकार ने उनको क्या क्या चीज़ आपसे मांगने का, देखने का अधिकार दिया है। ये चीज़ें जानना सबको ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रिपोर्ट की मुख्य बातें। सबसे पहले जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं, तो जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं वो अपनी ज़मीन के बारे में कागजात से लेकर सारी जानकारी ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, और ऑनलाइन सबमिट करने के लिए वेबसाइट है बिहार सरकार का। वेबसाइट है dlrs.bihar.gov.in। इस वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे बहुत सारे ऑप्शन हैं। भू सर्वेक्षण, इसके अलावे राजस्व मानचित्र की डोर स्टेप डिलीवरी, और बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन हैं। और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार बिहार सरकार का फ़ोटो भी आपको दिखने को मिलेगा। तो इस वेबसाइट पे वो अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, और इसके बाद सर्वे का ड्राफ्ट 6 महीने बाद ऑनलाइन देखा जा सकता है। अब बात आती है कि अगर कोई कंप्लेन करेंगे, उसकी सुनवाई कोर्ट में होगा और वो बिहार से बाहर रहते हैं, तो इसके लिए भी ऑप्शन दिया गया है कि जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं वो अपने रिश्तेदार, चाहे वो उनका कोई भी रिश्तेदार हो, दोस्त हो सकता है, वो उनके जगह पे कोर्ट में पेश होकर और सारी कोर्ट की सुनवाई की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, वो अपनी दलील रख सकते हैं, और ये सारी बात वो अपने रिश्तेदार को बता सकते हैं। अब बात आती है कि आखिर सरकार ने ज़मीन सर्वे करने वाले अधिकारी को क्या अधिकार दिए हैं। वो जब आएंगे तो आपसे क्या मांगेंगे, तो आपको उनसे उलझना नहीं है, क्योंकि वो सरकार ने उनको अधिकार दे रखा है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 45,000 से ज़्यादा गाँव में सर्वे का काम होगा, और सर्वे का मकसद ज़मीन के रिकॉर्ड को अपडेट करना है। 177 तरह की जानकारियां इकट्ठा की जाएगी। सर्वे का काम 1 साल तक चलेगा। सर्वे कर्मी जब आपके ज़मीन की मापी सर्वे करने आएंगे तो उनको ज़मीन मापी करने का अधिकार होगा। आपसे वो आपके ज़मीन का कागजात दिखाने के लिए कहेंगे, जो आपको दिखाना होगा। अगर किसी के पास कोई पेपर नहीं है तो फिर उलझना नहीं है, बल्कि आपके पास, ये आगे हम आपको बताएंगे कि आपके पास क्या अधिकार होंगे। लेकिन यहाँ आप समझ लीजिए कि अगर किसी ने अवैध कब्जा किया है तो सरकार उसके लिए क्या कदम उठाएगी, ये आगे पता चलेगा। लेकिन किसी ने अगर अवैध कब्जा कर रखा है तो उसे भी ठीक किया जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके ज़मीन पे किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है लेकिन पेपर आपके नाम पे है, तो आपको ये फायदे की बात है। इसके अलावे इन सब चीज़ों को ऑनलाइन देखा जा सकता है, जो हमने आपको वेबसाइट बताया। अब आपके पास क्या अधिकार हैं? आपके पास अधिकार ये हैं कि आप को अगर लगता है
कि आप संतुष्ट नहीं हैं अधिकारी से, जो जानकारी आपने दी अधिकारी उस चीज़ को रिकॉर्ड में नहीं लिख रहे हैं, तो आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आपके पास अधिकार ये है कि 3 बार आप 3 चांस आपके पास है, आप क्लेम कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और इसके बाद कुछ लोगों के दिमाग में यह भी सवाल आ रहा होगा कि कोर्ट में जाने के बाद तो प्रक्रिया इतना लंबा हो जाता है कि लोग चले जाते हैं इस दुनिया को छोड़कर, अब वो केस पड़ा रह जाता है। तो इस मामले में जल्दी सुनवाई होगी, समय ज़्यादा नहीं लगेगा। अब एक और बात लोगों के दिमाग में आता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, यहाँ तक कि घर के लिए भी उनके पास ज़मीन नहीं है। घर में, जिस घर में वो रहते हैं, वो सरकारी ज़मीन पे वो कब्जा करके घर बना लिए, या तो वो नहर हो, आहर हो, या कहीं भी कोई भी मैदान हो, पहाड़ी इलाका हो, जहाँ वो ज़मीन कब्जा करके घर बना लिए। तो ऐसे लोगों का क्या होगा? ऐसे लोगों से क्या सरकार ज़मीन छीन कर बेघर कर देगी? तो देखिए, इसके लिए अभी कोई प्लान तो नहीं है, लेकिन सर्वे का मकसद यही है कि सरकारी ज़मीन कितना है, कितना ज़मीन पे कब्जा है, कितना ज़मीन किसके पास है, इसको अपडेट करना है। और जब सरकार के पास ये रिकॉर्ड जाएगा कि इतने लोग भूमिहीन हैं जिनके पास रहने के लिए घर का भी ज़मीन नहीं है, तो शायद सरकार इसके लिए कोई कानून बनाए। हालांकि कानून बना हुआ है, लेकिन जो लोग अपडेट में नहीं हैं, जिनके बारे में सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसके लिए हो सकता है सरकार कोई कानून बनाए, कोई सॉल्यूशन निकाले, तो ऐसे लोगों के लिए फ़ायदे की बात है। इसके अलावा जिनका ज़मीन कब्जा कर लिया किसी ने, उन लोगों को लिए भी फ़ायदे की बात है। लेकिन उन लोगों के लिए तकलीफ बढ़ने वाली है जो सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके घर बना लिए हों अवैध तरीके से, जबकि उनके पास अपना खुद का ज़मीन है। इसके अलावा किसी का ज़मीन हड़प के वर्षों से वो उस पर खेती कर रहे हों, कुछ और तरीके से कब्जा करके कोई घर बना लिया हो, या किसी भी तरह का कोई विवाद हो, तो सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि ज़मीन से जुड़ी हुई जो विवाद है, इस विवाद को कम करना, ख़त्म करना। क्योंकि कोर्ट में ज़मीन से संबंधित सबसे ज़्यादा केस आते हैं, और इसीलिए सरकार का ये कदम सराहनीय है। लेकिन एक सवाल और खड़ा होता है कि बिहार में कई सारे सर्वे हुए, लेकिन सर्वे ज़मीन पे हो तो उसका रिजल्ट सही आता है। ऐसा ना हो कि गांव के किसी एक घर में, किसी एक दलानी में, किसी मंदिर में बैठकर और पूरे गांव का सर्वे हो जाए। ऐसे में जिनकी पहुंच होती है उनके बारे में सबको पता है कि वो क्या कर सकते हैं। इसीलिए ज़मीन सर्वे हो तो ज़मीन ग्राउंड पे हो और सही जानकारी के साथ हो, वरना बिहार में सर्वे तो बहुत सारे होते हैं। जाति सर्वे भी हुआ, रिजल्ट क्या आया पूरे दुनिया ने देखा। तो ऐसा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और अगर आपके पास कोई गड़बड़ी का मैसेज है, कोई गड़बड़ी आप देख रहे हैं, तो इसके लिए आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने नज़दीकी कार्यालय में, इसके अलावा टोल फ्री नंबर भी कुछ जारी किए गए हैं, आप नोट कर लीजिए, 14544। इस नंबर पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा 2 नंबर और है, 0612 यानी 0612 2215195 2215 195। और एक और नंबर है 0612 यानी 0612 2230876 यानी 22308786। इस नंबर पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू। मिलते हैं अगले अपडेट में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।